हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने आज सुशीला तिवारी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट जैसे डॉक्टरों की कमी है। इसके अतिरिक्त उपकरणों को चलाने के लिए भी टेक्नीशियन और अन्य स्टाफ की भी भारी कमी है। सुशीला तिवारी अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि अस्पताल से काफी डॉक्टरों को अल्मोड़ा सरकारी हॉस्पिटल में स्थानांतरित कर दिया गया है, परंतु उनकी जगह कोई भी नए डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई। इसी बीच विधायक सुमित हृदेश ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों एवं उनके तीमारदारों से स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस मौके पर सुमित हृदेश का कहना था कि यहां पर जल्द ही कैथ लैब बनाई जानी चाहिए, क्योंकि रोगियों को कैथ लैब की व्यवस्था न मिल पाने की वजह से अन्य अस्पतालों में रेफर करना पड़ रहा है और जो रोगी महंगे इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते, उनकी अकारण ही मृत्यु हो जा रही है। विधायक सुमित हृदेश से जब हल्द्वानी के बारे में पूछा गया तो वह अचानक ही भावुक हो गए और उनका कहना था कि बीजेपी सरकार और नगर निगम ने हल्द्वानी को विकास के नाम पर तहस नहस कर दिया है। चाहे जिस रोड से भी निकल जाएं, बड़े बड़े गड्ढे और खुदी हुई नालियां हर जगह मिल जाएंगी, जिससे कि हल्द्वानी की जनता का इन रोड पर चलना दूभर हो चुका है और आए दिन इन गड्ढों से और टूटी हुई सड़कों से अनेक दुर्घटनाएं भी हो रही है। अब पुरानी चीज चली गई तो परसों पुरानी चीज आई थी। हां जो हमारा और पुरानी चीज वो तो बहुत उसकी बंदा गांव में जरूरत पड़ती है सीमेंस किसी को। हां तो फिर ये अब ये वाली इसकी क्या इस भी वेरी एक्सपेंसिव वेरी हाई। ये गवर्नमेंट से दी थी, यहां भी है और जगह भी गई है। अच्छा कैनन तो शिवर की है। ये प्री कोविड की बात है, अपनी कोविड काल में है, कोविड काल में ली गई। एक्चुअली पुरानी हो गई थी, वो बंद कर रही थी और वे ऑलमोस्ट 60 सीटीज पर डे। हां और क्या करते हैं आपके साथ रामधामी के वहाँ से अरे ऐसे प्रधान जी कैसे एक्सरे टेक्नीशियन तो सारे आपके पास हो रहा है, हमारा रेडियोलॉजिस्ट भी तो फिर आप किसी से कंसल्ट करके लिखवाते हो सीटी और इधर बोल रहे हैं सीटी का जो कॉम्पिटिशन है वो नहीं अच्छा अच्छा नहीं क्या हो गया हार्ट में पानी भर गया लंग्स में। आदाब, कैसे मैं जाहिद बाबा का अच्छा ये आपके? हाँ मेरे चाचाजाद भाई हैं। अच्छा तो क्या हो गया इनको? हो गया सुमित जी, आज आप सुशीला तिवारी के निरीक्षण में आए हैं, क्या कुछ देखने को मिला है? नहीं देखिए, मैं तो सीधे मरीजों से ही बातचीत वार्ता करके, मरीज ही देखिए सबसे बेहतर बता सकता है। हम निरीक्षण करें और हम अपनी नज़र से बता दें कि क्या कमी है तो पूर्ण सच्चाई नहीं होगी, लेकिन जो यहाँ मरीज़ हैं वो बता रहे हैं। और जो देखिए हमारे डॉक्टर अरुण जोशी जी हैं, सबसे तजुर्बेकार हमारे इस अस्पताल के संरक्षक भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। यहाँ एएमएस साहब भी साथ में, प्रतीक जी भी घूम रहे हैं। तो सुशीला तिवारी में किसी व्यवस्था की कमी नहीं है, कमी है तो स्टाफ की। तो हमें यहाँ पे जो स्टाफ की कमी है उसके बारे में आज मैं पूर्णतः जानकारी ले रहा हूँ, ताकि सरकार के सामने ये प्रश्न सदन में हम लोग उठा सकें और उनसे आश्वासन ले सकें। सुशीला तिवारी जो कुमाऊं का सबसे महत्वपूर्ण अस्पताल है, क्योंकि आप देखें यहाँ सबसे जो गरीब तबके का आदमी है वो भी इलाज कराने आ रहा है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का आदमी भी इलाज कराने आ रहा है। प्राइवेट अस्पताल से ज़्यादा लोग सुशीला तिवारी की जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो सेवा है उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं कमी है, बोझा ज़्यादा है, इसलिए बोझ ये कैसे हल्का हो और कैसे, जैसे कार्डियोलॉजी का यहाँ पे विंग नहीं है, कैथ लैब नहीं है, इसलिए यहाँ अगर कोई हार्ट अटैक का मरीज आता है तो प्राइवेट अस्पताल में ही रेफर होना होता है उसे। तो ये फैसिलिटी तो अवश्य होनी चाहिए ऐसे महत्वपूर्ण अस्पताल में। गायनेकोलॉजिस्ट की कमी है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे बिंदुओं पर प्रश्न उठाया जाएगा। बार बार सुशीला तिवारी पर भी प्रश्न उठाया जाता है कि यहाँ मरीजों की देखभाल नहीं हो पाती है या एडमिशन नहीं मिल पाता या फिर अभद्रता का बहुत बार यहाँ आरोप लगा है। देखिए ये बात सत्य है। मैं अभी डॉक्टर साहब से इस विषय में बात करूँगा कि विशेषतम लोग विचलित होकर, परेशान होकर जो आते हैं
एक मानवीय दृष्टिकोण से उनके साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। उसमें कभी कभी कमी रह जाती है, लेकिन उसका कारण यही है कि बोझा जो बोझ है अतिरिक्त, वो बहुत ज़्यादा है यहाँ के स्टाफ पर। तो अवश्य ही उसके निराकरण के लिए जो सरकार है उसको कदम उठा के यहाँ पे उपयुक्त तौर से पर्याप्त डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी चाहिए। अच्छा सुमित जी, कोविड में काम किए हुए जो कर्मचारी हैं वो लगातार हड़ताल पे हैं, उनके लिए आप क्या कुछ सोच रहे हैं? नहीं, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है ना। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले कोविड काल में हम सबसे कहा आप घरों में बंद रहिए। जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं उनके लिए ताली, शंख, थाली सब बजाई। मुझ जैसे व्यक्ति ने भी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे थे, ऐसी महामारी का आपातकालीन समय था, हम लोगों ने भी शंख बजाया, थाली बजाई, ताली बजाई। आज उन्हीं की थाली में छेद हो गया, वो सड़क पर बैठने में मजबूर हो गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने 3-4 महीने अपने घर वालों की शक्ल भी नहीं देखी। फ्रंट लाइन पे लोग खड़े रहे, चाहे लैब टेक्नीशियन हो जिन्होंने सारे कोविड के सैंपल देखे, इन्हें कई 2-2, 3-3 बारी सबको कोरोना हुआ। उसके अलावा नर्सिंग स्टाफ है। ऐसे लोगों को आपने हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया, तो सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है साफ प्रतीत होता है। अच्छा सुमित जी, एक आखिरी बात, आप हल्द्वानी शहर के विधायक हैं और हल्द्वानी शहर की सूरत बिगाड़ दी गई है, चाहे वो पेयजल योजना के नाम पर हो, चाहे वो FC केबल के नाम पर हो, चाहे विकास के नाम पर हो। इसके लिए नहीं, देखिए, ये जो खुदाई चल रही है जी, इसके पीछे कमीशनखोरी का बड़ा भारी खेल हो रहा है। तो ये जो कार्य हो रहा है वो अमृत योजना की पेयजल की लाइनें इतनी मोटी मोटी बिछा दी, कौन सी जगह पे पेयजल की आपूर्ति हुई है आप मुझे बता दीजिए, उदाहरण पेश करिए। वो फेल है पूरी तरीके से, उसमें पानी नहीं आ रहा है। अब और ADB और अन्य संस्थाओं के माध्यम से और पैसे लाया जा रहा है, देशवासियों को कर्ज में डुबोया जाएगा। ADB कोई मुफ्त में पैसा तो दे नहीं रहा, तो ADB का जो पैसा है वो फिर लगाया जाएगा, फिर सड़कें खोदी जाएंगी ताकि कुछ गिने चुने लोग जो इस खेल के पीछे हैं वो अपनी कमीशन कमा लें। शहर की व्यवस्थाएं सुधार नहीं सक रहे हैं, सड़कें खुदी की खुदी रह जा रही है। सालों साल लोग परेशान हो चुके हैं और ये लगातार खुदाई चल रही है। केवल एक कारण उसका है, विकास नहीं। देखिए, विकास हमने देखा है होते हुए, चाहे माता जी जब थी, चाहे पहली कांग्रेस की सरकार थी या दूसरी कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं थी? सड़क अगर खुदती थी तो एक हफ्ते में बन भी जाती थी। तो यहाँ तो सालों साल तक सड़कें खुदी हुई रह जा रही हैं, पानी की लाइन खुदी रह जा रही है, एक बच्चे की मौत हो गई, गैस की पाइपलाइन जो नगर निगम जिसका सुपरविजन के लिए 8% उनसे टैक्स ले रही है, कहाँ है सुपरविजन नगर निगम का, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। तो ये तो लापरवाही हो रही है, केवल अपने मुनाफे के लिए पूरे शहर की व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त करने का प्रयास करा जा रहा है। बहुत बहुत